बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटे और क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने की रेसिपी, जिसको बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। बिल्कुल बाज़ार की तरह क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए कुछ ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन कोई 3 पाव के करीब आलू लिए हैं, जिनको सबसे पहले तो अच्छे से मैंने धो लिया है क्योंकि काफ़ी डस्ट होती है इनके ऊपर। और फिर उसके बाद कटर की मदद से इसके तमाम छिलके आलूओं के उतार लेते हैं। और आलू के चिप्स बनाने के लिए आपने आलू वो वाले लेने हैं जिनका छिलका थोड़ा सा मोटा होता है। एक आजकल आलू चले हुए हैं जिनका छिलका बहुत पतला होता है, जिनको नए आलू भी कहा जाता है। तो आपने उनके चिप्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं, क्योंकि नए आलू के जो चिप्स हैं ना, जैसे ही आप बनाएंगे 2-3 मिनट बाद ही वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जिन आलूओं का छिलका जब आप सब्ज़ी लेने जाएँ तो आपने कहना है कि चिप्स वाले आलू दे दें। तो इस तरीके से छिलके उतार के ना साथ ही मैंने पानी में डाल दिया था, ताकि आलू बाहर वाली साइड से काले ना होने पड़े। एक रुमाल की मदद से हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। आलू के चिप्स बनाने के 2 तरीके, एक तरीका होता है इनको उबाला जाता है और उसके बाद सेव करने का एक ख़ास तरीका होता है, जो कि रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन ये जो आलू के चिप्स हैं ना, ये झटपट वाले बनाएंगे। इनको हमने उबालना बिल्कुल भी नहीं है। धोने के बाद खुश्क करेंगे क्योंकि इनमें नमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक एक आलू के मैंने 4-4 पीस करने और एक पीस के ना मैंने 5-5 चिप्स इस तरीके से कटिंग करने। तो मोटे या पतले आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन इतना साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब तक आलू के चिप्स कट रहे हैं तब तक साथ ही मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया है तेज़ आग पे, क्योंकि आलू को काटने के बाद ना हमने जो ये नेक्स्ट स्टेप करना है ना, उसके फ़ौरी बाद हमने इनको फ्राई करने की तरफ जाना है। तो यहाँ पे एक एयर टाइट बॉक्स में सबसे पहले तो मैंने आलूओं को डाल दिया है और उसके बाद 1 से सवा चाय का चम्मच नमक मैंने शामिल किया है और सुरख मिर्च तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं ये चिप्स छोटे बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आप बड़े बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है कि मिर्च की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी सुरख मिर्चें जाएंगी और उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है, यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। बॉक्स के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 8 से 10 सेकंड के लिए ना हमने इस तरीके से इन आलूओं को मिक्स करते जाना है। इससे क्या होगा कि नमक और मिर्ची हमने जितने भी मसाला डाला है ना, ये इन तमाम आलूओं के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ज़बरदस्त सा माशाल्लाह से मिर्चें और नमक जो हमने लगाया था ना, फ़ौरन से तमाम आलूओं के चिप्स के ऊपर कोट हो चुका है। और उसके बाद बिल्कुल बाज़ार जैसा टेक्सचर लाने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैदा शामिल किए और मैदे के साथ साथ एक्स्ट्रा क्रिस्पी इनको बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाज़ार से जब हम आलू के चिप्स ख़रीद के लाते हैं तो वो देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि उन्होंने ये चीज़ें इसमें डाली होती हैं। तो यहाँ पे मैंने साथ ही 1 खाने का चम्मच इसके शामिल कर दिया है कॉर्नफ्लोर। आप चावल का आटा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े की और क्रिस्पी ये बाहर से चिप्स जो है ना बनेंगे। अब यहाँ पे दोबारा से हमने हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है और इसी तरीके से हम इसे हिलाते जाएंगे, क्योंकि हमने जब नमक शामिल किया ना तो वो आलूओं की चिप्स में एक नमी हासी आ जाती है। तो इसमें पानी का इस्तेमाल इस स्टेज पर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पानी अगर हमने इस स्टेज पर शामिल साथ ही कर दिया, मैदे की ना एक लेई सी बन जाएगी। इसके ऊपर कोटिंग उस तरीके से होने नहीं पाएगी, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जब किसी भी चीज़ में आप नमक शामिल करते हैं तो वो फ़ौरन से सब्ज़ी कोई भी है ना, नमक डालने से पानी छोड़ने लग जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया और माशाल्लाह से देख सकते हैं ये जैसे कि हम फ्राई चिकन बनाते हैं उसके ऊपर एक ख़ास महसूस सी कोटिंग होती है, वैसी इसके ऊपर भी कोटिंग आ चुकी है। और यहाँ पे माशाल्लाह से कोटिंग बड़ी अच्छी ज़बरदस्ती हो चुकी है। अब चलते हैं इनको फ़ौरन से फ्राई करने, क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए भी हमने इन आलूओं के चिप्स को छोड़ दिया तो यहाँ पे ये आलू जो है ना पानी छोड़ने लग जाएंगे, क्योंकि नमक इसमें मौजूद है। दूसरी तरफ ऑयल बहुत अच्छा ज़बरदस्त गर्म हो चुका है। एक आलू का चिप्स मैंने डाल के देख लिया और तेज़ गर्म ही होना चाहिए ऑयल को। अगर हल्के गर्म ऑयल में आपने चिप्स डाल दिए तो फिर भी आपके चिप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होने पाएंगे। फ्राई करते टाइम भी ना बहुत ज़्यादा चिप्स से हम कढ़ाई को भरेंगे नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा चिप्स एक साथ ही फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आलू के चिप्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी ना होने की एक वजह ये भी होती है कि बहुत ज़्यादा चिप्स हम एक साथ ही ऑयल में डाल देते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी जो है ना वो नहीं बनने पाते। तो थोड़े थोड़े करके यानी कि मुनासिब मिकदार में हमने आलूओं को डालना है और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है, या फिर उतनी देर तक कि अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। यहाँ पे फर्स्ट बैच जो है माशाल्लाह से हमने निकाल लिया और इसके ऊपर वाली जो क्रिस्पी लेयर है आप देख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी सारे चिप्स हमने फ्राई कर लेने हैं
और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं, आवाज़ से आपको फ़ील हो रहा होगा कि ये फ़्राइज़ कितने ज़्यादा माशाल्लाह से क्रिस्पी हैं। तो सारे फ़्राइज़ जो हैं इसी तरीके से मैंने फ्राई कर लिए हैं और केचप के साथ आप इनको सर्व करें। तो छोटे बच्चों के लिए अब बना रहे हैं तो इसी तरीके से जितनी मिर्च मैंने शामिल की है उतनी ही शामिल करें, लेकिन बड़ों के लिए आप बना रहे हैं तो आप स्टार्ट में भी मिर्च डालें और इस स्टेज पे ना इसके ऊपर चाट मसाला डाल के तो सर्व करेंगे ना अगर बच्चों को, तो यकीन जानिए नेक्स्ट टाइम कभी भी बच्चे बाहर से चिप्स खाने की ज़िद नहीं करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी माशाल्लाह से ये बन के तैयार होते हैं। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।